हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए, तो आज हम लोग जो है एक बिल्कुल नए मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जी हाँ, ये जो चैप्टर है उसके एकदम लेटेस्ट एमसीक्यू जो अभी अभी एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बराबर है। तो इसके अंदर सबसे टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखें तो प्रिपरेशन जो है ऑफ नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, वहाँ से ये सबसे पहला क्वेश्चन है। बराबर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज द शॉर्टेस्ट सी सी एल बॉन्ड। बराबर, सी सी एल बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट किस में है? तो आप देख सकते हैं कि उसने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो कौन सा है। तो वहां पर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको कि सी डबल बॉन्ड सी और ये सी एल है। सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या है, सी डबल बॉन्ड सी फिर एक और कार्बन है फिर सी एल है। तीसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया है बेटा, सी सी एल है। और चौथे वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन है सी सी एल वाला कार्बन वो बाकी तीन कार्बन के साथ अटैच है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सही निकल के आ रहा है मेरा, वो आपको क्या लगेगा, शॉर्टेस्ट जो सी सी एल बॉन्ड लेंथ है वो किस में मिलेगा, आप मुझे बताओ। सी सी एल बॉन्ड जो है वो जनरली हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं तो उसके अंदर सी सी एल बॉन्ड में आएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा कार्बन है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर ये विनाइलिक कार्बन है। ये जो सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर ये sp3 के साथ अटैच है और नेबरिंग कार्बन जो है वो sp2 है। यानी कि ये जो हमें दिख रहा है वो बेसिकली कैसा है, एलाइलिक। बराबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विनाइलिक क्लोराइड के अंदर ही शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। बाकी इसमें तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सी वाले में तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है जो आप देख रहे हो यहाँ पर। और डी वाले में आप देख रहे हो जिस सी एल जिस कार्बन से अटैच है वो बेसिकली कैसा है, टर्शरी कार्बन है। सो ऑन दैट नोट वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर किस टाइप का आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग वो बेसिकली निकल के आ रहा है ये वाला ऑप्शन ए। बराबर है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन देख रहा है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फोकस कीजिए। सेकंड वाले में क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बराबर है। अब उसने क्या क्या दिया है तो आप देख सकते हैं कि सी सी एल है। बराबर है। यहाँ पर सी बी आर भी है, यहाँ पर सी एफ भी हो, यहाँ पर सी आई भी है। बराबर। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कि ये हेलोजन एटम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी जो है बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो है बेसिकली, तो यहाँ पर सेकंड वाले एमसीक्यू में क्या लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैसे रिलेट करती है बॉन्ड एंथैल्पी के साथ। बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो। तो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे रिलेट करेगी, तो एटॉमिक साइज जो होती है, जैसे हेलोजन एटम है तो आप देखोगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन, तो यहाँ से यहाँ पर आने में क्या होता है, एटॉमिक साइज होती है इंक्रीज। एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। बराबर। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ जो है बराबर वो भी बढ़ेगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशन वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोडीन सबसे बड़ा है, ब्रोमीन छोटा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ जो है सबसे जो है बॉन्ड लेंथ के मामले में अगर हम लोग बोले तो वो कैसा होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, सी आई की होगी बेटा। और इसीलिए बॉन्ड एनर्जी जो है बराबर है, बराबर बॉन्ड लेंथ जो है वो आप देख रहे हो यहाँ, सॉरी, आयोडीन की एटॉमिक साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बराबर। तो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि सी आई जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट सी सी एल बॉन्ड।
अब आप देखो ज़रा यहाँ पर कि तीसरे वाले एग्जाम में क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्डेड है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन में इस टाइप के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें OCH3, उसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, बराबर। अब इस टाइप के ग्रुप के अंदर आपको जनरली क्या करना होता है मालूम है कि रेजोनेंस, और ये जो है 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020, जी हाँ ये 2020 का ही क्वेश्चन है, आगे भी 2020 के ही क्वेश्चंस है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरा, तो इसमें आराम से पेशेंस के साथ काम करना तो ही मजा आएगा, बराबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये जो हमारा डी ऑप्शन है मेरा, मैंने सीधा डी के बारे में इसलिए सोचा कि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है, पहले में तो कोई ग्रुप अटैच है ही नहीं। यहाँ पर आप देखोगे Cl सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये रहा NO2। तो NO2 जो ग्रुप हमारा है वो क्या है, बेसिकली NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बराबर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो रेजोनेंस मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबिलाईज हो जाएगा, रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलाईज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो CCl का है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, CCl का डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर है। तो जैसे ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से जो है एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई ग्रुप है ही नहीं, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो 7 है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि क्वेश्चन जो तुम्हारा चल रहा है इसके अंदर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। 7 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द रिटेंशन इन द कन्फिगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर। यानी कि रिटेंशन जो है उसकी बात कर रहे हैं कि रिटेंशन यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज किस में रहेगा, स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज किस में रहेगा, बराबर है। तो 7th वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा लिखे तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर OH माइनस का अटैक है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर CA3C, यहाँ पर C6H13 है, पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसमें यहाँ पर C6H5 है, ये है CS1। तो ये दोनों तो होने से रहे क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है, और यहाँ पर 2 CH3 है, तो दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पर क्या है 1 2 और यहाँ पर ब्रोमीन है, बराबर है। अब OH माइनस को हमें क्या करवाना है, अटैक करवाना है। तो अगर हम लोग OH माइनस का अटैक देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो 7th वाले में सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे CH3 था, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर C2H5, बराबर। यहाँ पर हमारे पास है CH2Br। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, OH माइनस का अटैक करवाना है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये एक कायरल कार्बन है, बराबर। ये कैसा कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन है, इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ से आप देखोगे तो ये जो Br है ना, बराबर, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही Br यहाँ पर रिलीज होगा तो ये कायरल कार्बन का एक सेंटर बनेगा, बराबर, और उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3, ये कार्बन। क्यों कायरल कार्बन किसको कहते हैं, तो आप देख सकते हो जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको हम लोग कायरल कार्बन सेंटर कहते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर आएगा वापस C2H5, बराबर है, और यहाँ पर बनेगा CH2OH। तो ये हो गया हमारा। सो इस तरह से ये रिएक्शन में आप देख सकते हो कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आप देखो यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर इसमें था वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें रहा, एज इट इज। तो एज इट इज जब स्ट्रक्चर रहता है इसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर एज इट इज रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से निकल के आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा, बराबर। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक 8 वाला क्वेश्चन भी है, बराबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन को जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए एक बार, बराबर, फिर तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखो कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये,
इसका रिएक्शन OH माइनस और वाटर के साथ है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल रहा है और रेट इज इक्वल टू K और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बराबर ये लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि टर्शियरी जो है वो कौन से रिएक्शन को, रिएक्शन 1 जो है ना वो SN1 मैकेनिज्म वाला है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो कि रिएक्शन 2 जो है बेसिकली यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बेटा, तो ये पहले वाला SN1 जा रहा है, दूसरे वाला एलिमिनेशन जा रहा है, बराबर है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बराबर है। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस, बराबर है। चलो ठीक है, चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, बराबर है। फिर पूछा हुआ है कि चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1, ऐसा। अब ये सब कुछ जो है ना वो घुमा फिरा कर बात आती है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर ही, बराबर। तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिएक्शन है, बराबर, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो कौन सा है बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन है 8 का। मैं अगर आंसर लिखूँ तो यहाँ पर रिएक्शन 1 जो है वो हमें पता है कि SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, बराबर, जिसके अंदर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन तो है ही है, बराबर, जो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इसमें किस चीज़ का रहता है। तो आपके पास इसके अंदर जो भी रहता है, मान लो कि तुम्हारा जनरल इक्वेशन जो भी है रेट, बराबर है, इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, के और सबस्ट्रेट का है, बराबर, के और सबस्ट्रेट का, यानी कि के और यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बराबर है। तो SN1 मैकेनिज्म जो है उसके अंदर क्या होगा कि रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा सिर्फ, बराबर, कि ये चेंज करो तो चेंज होगा रेट, बाकी चेंज होगा नहीं। और हमारे पास जो रिएक्शन 2 है बेटा, रिएक्शन 2 जो है वो कौन सा है, एलिमिनेशन, कौन सा है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जो डिपेंड करता है, depends on both on concentration of substrate and base, बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ें निकल के हमारे सामने आ रही है कि सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर ये डिपेंड रहता है, दोनों के ऊपर ये डिपेंड रहता है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये डिपेंड रहता है दोनों के ऊपर, किसके ऊपर, तो सबस्ट्रेट के ऊपर भी और जो बेस है उसके ऊपर भी, बराबर, बेस यानी यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक कर रहा है, बराबर, तो उसके ऊपर दोनों के ऊपर है। तो चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, बराबर, यहाँ पर अगर हम लोग बेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, बराबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज चेंज, अगर ये चेंज होता है if concentration of base is change, बराबर, यानी कि ये चेंज कर रहे हैं अगर हम लोग तो ये अफेक्ट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को, अफेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, बराबर, एलिमिनेशन रिएक्शन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, लेकिन बट नॉट SN1, यानी कि SN1 को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर आंसर जो है कैसे निकल के आ रहा है। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल नो अफेक्ट ऑन रिएक्शन 1, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब ये 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, एक मैकेनिज्म है SN1 की, रिएक्शन इज गिवन, RX है, फिर R प्लस एक्स माइनस लिखा है, लॉन पेयर करके कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर सॉल्वेंट सेपरेटेड लॉन पेयर Y जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर है हमारे पास। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर हाँ ये रहा, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपको दिया हुआ है कि भाई स्टूडेंट है, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द गिवन मैकेनिज्म, कि द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, क्या वीक न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन को फेवर करता है, बराबर। RS would be easily formed if the R प्लस है ये कैटायन easily formed if the substituents are bulky। तीसरा है द रिएक्शन इज, तीसरा क्या है यहाँ पर, if the reaction is
बराबर। द रिएक्शन इज accompanied बाय द रेसेमाइजेशन, और चौथा है द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट। विच ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, बराबर, कौन से ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल बराबर है। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही ऐसी है कि जैसे आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए, बराबर है। कि यहाँ पर सबसे पहले SN1 और SN2 जो है अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसमें डिटेल में बताया हुआ, अगर आप देख कर आओगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि ये जो है सी ऑप्शन जिसमें 1 2 3 तीनों जो है वो आता है, लेकिन नॉन पोलर नहीं, पोलर सॉल्वेंट आता है। SN1 रिएक्शन जो है ना वो फेवर करता है, SN1 रिएक्शन बेटा किससे फेवर करता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बराबर, ये रहा। तो इससे करेगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो हम लोग इसको आराम से धीरे 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 करेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें निकालना है, बराबर है। तो क्वेश्चन 10 जो है बेटा उसके अंदर आप देखोगे तो NO2 ग्रुप जो है ना उसका ही मैटर है। अब NO2 ग्रुप जो है वो कैसा होता है, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है यहाँ पर, बराबर है, उसकी हेल्प से हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है वो, इसमें NO2 जो है वो पास में है, ये ग्रुप जो है ना मेन उसके नज़दीक है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जल्दी देगा, बराबर है। फिर आएगा 3 जो थोड़े से दूर गए NO2 ग्रुप, फिर आएगा यहाँ पर ये वाला जिसमें NO2 ग्रुप काफ़ी दूर है, बराबर है। और फिर आएगा ये 1 वाला। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है, बी ऑप्शन सही है, बराबर है। NO2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन और लोकेशन वी कैन क्लियर दैट कि भाई किस तरह से ये हो रहा है। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बराबर। ये जो रिएक्शन आपको दे रखा है उसके अंदर हमें क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करवाना है। अब ये जो 11 वाला है ना उसका तो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, तो आपको जैसे कि ये CH3 CH3 CH CH और CH3 है, यहाँ पर I है और यहाँ पर भी CH3 है, हाँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस तरह से प्रोसीड करेगा, बराबर। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है बिल्कुल सही हो आप 11, बराबर। 11 वाले में अगर मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज्म वाला बताऊँ कि कैसे कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, बराबर है, तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से वो चीज़ें हो रही हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। CH3 यहाँ पर है, CH यहाँ पर है, CH3 भाई, फिर यहाँ पर है CH, ये एक CH3 और है, ये CH है, यहाँ पर आयोडीन था और ये CH3 कुछ ऐसा था। 1 2 3 4 5, तो 2 आयोडो 3 और 4 पे मिथाइल है और 5 यानी पेंटेन है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें लिखा था TBOH यानी टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड तो नहीं कह सकते, अल्कोहल, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटा यहाँ पर। और इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा मालूम है कि ये जो है ना वो निकल जाएगा। तो हमारे पास आएगा CH3 CH CH3, वापस यहाँ पर CH CH3, यहाँ पर CH, ये रहा प्लस और ये हो गया CH3। आप देखो कि ये सेकेंडरी कार्बो कैटायन है, कैसा है, सेकेंडरी कार्बो कैटायन है बेटा। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ से हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग मैनेज करें तो आपको देखना है कि यहाँ पर 1 to हाइड्रेट शिफ्ट पॉसिबल है कि नहीं है, और वो हाइड्रेट शिफ्ट करवाते हुए वो कार्बो कैटायन या जो भी बन रहा है, यहाँ पर तो कार्बो कैटायन ही बन रहा है, वो क्या ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो CH3 CH, यहाँ पर CH3, ये हो गया सिर्फ कार्बन, ये आया प्लस चार्ज, यहाँ पर आया नीचे तो CH3 है, यहाँ पर CH और ये CH3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ये देखो हाइड्रेट शिफ्ट होना
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हाइड्रेट शिफ्ट होने से ये क्या बन गया बेटा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या बना, टर्शियरी कार्बोकेटायन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो टर्शियरी कार्बोकेटायन तो बन चुका है, बराबर। अब यहाँ पर जो है ना कि भाई टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है बेटा, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लो, अपनी नोट्स में लिखो कि भाई ड्यू टू स्टीयरिक रीजन या तो ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, बराबर है, हिंड्रेंस बराबर क्या होगा कि ये जो बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप आपके पास कौन सा है, तो बल्कि ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर। विल प्रीफर क्या प्रीफर करेगा, टू एक्ट एज अ बेस, टू एक्ट एज अ बेस, यानी कि वो बेस की तरह ही काम करना पसंद करेगा। एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, वो क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी यहाँ से वो H को क्या करेगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 कार्बन, फिर यहाँ पर CH3, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, नीचे CH3, यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH3। चलिए देखते हैं कि कौन सा ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। सी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही है, सी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रीजन इज ड्यू टू, इसकी वजह से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की वजह से ये प्रोडक्ट हमें एलिमिनेशन वाले मिले। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है ना लॉजिक, वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, वरना ये बात है ना फिर वैसे की वैसी रहेगी कि जो तुम्हें समझ में आएगी भी या नहीं भी आएगी, बराबर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आप देखोगे यहाँ पर है कि क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन है, फिर मिथॉक्सी क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन है, 2 क्लोरोमीथेन सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन है, और 1 नाइट्रो या तो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो प्रोपेन भी बोल सकते हो। अब AgNO3 है हमारे पास, मॉलिक्यूल कौन सा है, AgNO3, बराबर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम स्टार्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले मैनेज करेंगे कि भाई किस तरह से हो रहा है, और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, बराबर। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ जगह बना दूं मैं, और जगह बनाने के बाद हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहला क्या था, मुझे बताओ, साइक्लोप्रोपीन था ना। तो पहले ड्रॉ करो बेटा यहाँ पर कि ये साइक्लो, थोड़ा सा नीचे ले लो तो आपको दिखे ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये है Cl है। अब इसमें से अगर मैंने Cl को माइनस करवाया तो ये जो बना वो क्या बन रहा है, एक एक कार्बोकेटन, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ आती है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर 1 कह दूँ, बराबर है, तो ये पहला बना। दूसरा कंपाउंड मेरे पास कौन सा था, तो दूसरा कंपाउंड जो था उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये मिथॉक्सी ग्रुप भी था। तो आप देखोगे यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर। मिथॉक्सी ग्रुप, ओ मिथाइल लिख सकते हो या OCl लिख सकते हो। यहाँ से अगर हम लोग Cl को माइनस करेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड OMe और ये है प्लस, बराबर। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, बराबर, उसके अंदर यहाँ पर OMe है, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप है, बराबर। तीसरा जो स्ट्रक्चर, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। और हाँ, एक बात और कि ये एरोमेटिक तो है ही है, एरोमेटिक तो यहाँ पर है, लेकिन ये क्या करता है बेटा, एक तो दूसरा ये दिखाता है प्लस एम, मैसमरिक इफेक्ट दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है। तीसरा जो मेरे पास था स्ट्रक्चर, बराबर, वो आई थिंक CH3CH यानी 2 क्लोरोप्रोपेन था, तो CH3CH और यहाँ पर CH3, बराबर। तो ये प्लस एम इफेक्ट किसकी वजह से दिखाता है, OCH3 की वजह से। यहाँ से अगर आप Cl को माइनस करवाते हो तो वी हैव सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बराबर। तो बस बिल्कुल इस तरह से ही आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बराबर। इसको स्ट्रक्चर 2 कहा, इसको स्ट्रक्चर 3 कह दो, बराबर। और फिर ये हम लोग फोर्थ वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ वाले में
हमारे पास CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर है CH2 और NO2 बराबर। अब यहाँ पर अगर Cl को रिमूव करवा देते हैं तो ये CH3 CH प्लस, यहाँ पर CH2 और ये NO2, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन विथ किसके साथ है ये, तो ये -M इफेक्ट है, मैसोमेरिक इफेक्ट तो है लेकिन कौन सी है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर नंबर दे देते हैं 4 बराबर। तो 4 नंबर अगर मैंने दे दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 के अंदर बराबर, स्ट्रक्चर नंबर 1 तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, वैसे तो आपने टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड स्ट्रक्चर था, सेकंड स्ट्रक्चर क्या था, वो जो मिथॉक्सी ग्रुप वाला बराबर है, जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एरोमेटिक था। उसके बाद तुम्हारा आएगा कौन सा, ये थर्ड यानी माइनस सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और उसके बाद भी आएगा फोर्थ यानी NO2 वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसके बेसिस पे अगर हम लोग रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा निकल के हमारे सामने, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है, चलिए देख लेते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है क्या क्या दे रखा है। चलो ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है बेटा वो है, अच्छा तो यस बी ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही, BACND बराबर है। आप देखोगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा बराबर है। तो B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, इस तरह से आएगा बराबर। तो इस तरह से ये जो है आंसर निकल के आ रहा है हमारे सामने, जो हमने सॉल्व किया अभी अभी। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, पेशेंस के साथ करो, मज़ा आने वाला है यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी को कहते हैं भाई। ये है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ABC ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी। तो आप देखो कि यहाँ पर है कि भाई 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो है बेंजोइल पेरोक्साइड, फिर यहाँ पर है 1 2 3 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपिन है, HBr है, और ये 1 2 3 4 यानी ब्यूट 2 इन है प्लस HBr है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके रिएक्शंस लिखूँगा बराबर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें मेरे पास पहले जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन वो ऐसा था कुछ बराबर है, यानी कि ये रहा बराबर है। क्या है ये 1 2 3 3 यानी प्रोपिन है, HBr है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरोक्साइड इफेक्ट। पैरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या, मुझे ये बताओ। पैरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर ये हुआ ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 बराबर। तो पैरोक्साइड इफेक्ट में क्या होगा कि Br कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर ज़्यादा जिस कार्बन के पास, इथिलीन कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और ये H यहाँ पर है, तो ये बनेगा हमारा Br CH2 और CH3 यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें कैसे है हमारे पास, तो ये है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर भी है CH3। अब इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा ना कि Br कहाँ पर अटैच होगा, उस कार्बन के साथ जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो उस केस में हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी बेटा, CH3, फिर यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3 यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मिलेगा बराबर। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा हमारे पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CH3, बस सिंपल। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करवा देंगे, कोई भी जगह पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन अटैच करवा दो तो 1 2 3 4 तो 2 ब्रोमो मिलेगा, हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा। चलो ठीक है, तीनों प्रोडक्ट आ गए हमारे पास। अब हमें ये करना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बराबर, हमारा लॉजिक यहाँ पर काम करेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ब्रांचिंग
यानी कि अगर ब्रांच बढ़ते जाएंगे बराबर, पहले को अगर मैं ए कह दूँ, दूसरे को अगर मैं बी कह दूँ, तीसरे को मैं सी कह दूँ, बराबर, ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है। तो इसके अंदर क्या होगा कि बी में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, बराबर है, फिर आएगा यहाँ पर सी और फिर यहाँ पर आएगा ए, बराबर। तो आप देखते हो कि बी के अंदर जो है ना ब्रांचिंग जो है, अब बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम कैसा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, बराबर है। सी जो है उसमें क्या है, यहाँ पर ही एक ही ब्रांच है, और ए के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, बराबर है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर चेन है ना वो, तो बराबर इस तरह से था। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। तो बी सी ए वाला जो है वो कहाँ पर है भाई, हाँ ए है। चलो फिर है 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड विथ व्हेन ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ एच बी आर के साथ जब हम लोग एक्सेस में रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा निकल के आएगा। चलो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें तो इक्वेशन नंबर जो है आपका वो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो है वो 14 वाला क्वेश्चन निकल के आता है, और ये है वो वाला स्ट्रक्चर जो आपको ये एपोक्साइड स्ट्रक्चर से, इसको हम लोग एपोक्साइड स्ट्रक्चर कहते हैं या तो साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। अब इसका रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, एच बी आर जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर, एच बी आर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले ये जो है इसमें से क्या करेंगे, तो आप देखो कि एच बी आर के अंदर आपको ये यहाँ पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, तो वो H प्लस और बी आर माइनस में से H प्लस को खींच लेगा, बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, बराबर। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर जब हम लोग बी आर माइनस की बात करेंगे तो ये बॉन्ड जो है ना टूट के यहाँ पर आ जाएगा, और बी आर माइनस जो अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पे, बराबर। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आएगा जहाँ पर ओ एच यहाँ पर आ गया और बी आर यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर मैं आपको लिखाऊँ कि एच बी आर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, बराबर, एच बी आर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो ये ओ एच जो है ना, ओ एच यहाँ से, बराबर, वो निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि यहाँ पर बी आर और ये आएगा बी आर। तो 1 2 3 4 1 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बराबर, प्लस वाटर। तो 14 के अंदर आएगा बराबर है, सी आएगा, 14 के अंदर आएगा हमारा सी, बराबर, बिल्कुल सही है ये। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और हमें क्या देखना है, विच ऑफ दिस रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेजे प्रोडक्ट, कौन सा सेजे प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। तो देखो पहला जो है CA3 थ्राइस CH OH CH3 है, यहाँ पर ट्वाइस है, बराबर है। वन बाय वन हम लोग सारे देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन में किस किस तरह से आंसर आता है, बराबर। सो अगेन वी प्रोसीड इनटू 15। बस आज हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे तब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 15 वाले में क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो था वो CA3 कितनी बार थी, यहाँ पर कार्बन था, CA3 1 2 एंड यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कार्बन, बराबर, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक CH3, आई थिंक यही था। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो CA3 था CHOH CH3, बराबर, ये वाला है। चलो ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बीच में आ जाती है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पर हम लोगों को किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, H2SO4 के साथ। H2SO4 एक बेसिकली क्या है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हमें मालूम है। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये हमारा इस तरह से है। तो इसमें क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती है, H प्लस के साथ जब रिएक्शन है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, बराबर है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है OH, यहाँ पर ये CH3 है, तो ये कुछ हमें इस तरह से मिलेगा मेन प्रोडक्ट, बराबर, ये मेन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। आप देख लो यहाँ पर
ये है यहाँ पर ऐसा CH3 C CH OH और CH3। अगर आपने CH पढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसा मिलेगा। फिर सेकंड में हमारे पास ऐसा है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर है ये, और ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, क्योंकि ये जो है ना वो मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राल शिफ्ट का लॉजिक इसमें लगेगा और फिर ये वाली प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आप खुद कर लेना। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि KBr निकल जाएगा और ये अल्फा कार्बन और यहाँ पर ये बीटा कार्बन। तो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट जो है इस तरह से मिलेगी, डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये, तो ये CH3, इसको अगर पता ना चले तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर एक और CH3। तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 यानी 2 मिथाइल और ब्यूटीन लिख सकते हैं हम लोग इसको। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, बराबर। तीसरी जो हमारी जो रिएक्शन है वो जिसके अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आई थिंक वो BR, हाँ जी सिमिलर है लेकिन कुछ और एजेंट हैं। CH3 टर्सरी ब्यूटाइल, बराबर है, CH3 बराबर थ्राइस है यहाँ पर, ऑक्सीजन माइनस K+, इस तरह से है। तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है, बराबर है। तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन जाएगा, प्रोसीड करेगा, डबल बॉन्ड इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है, बराबर, जिसमें लास्ट वाले में क्या था एक बार देख लेते हैं, CH3 COH CH2 CHO, चलो ठीक है। तो CH3 यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH, ये CH3, यहाँ पर फिर से एक CH2, फिर से एक C डबल बॉन्ड O और H, CH3 COH CH2 CHO, यस वही है। अब उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीट करवा रहे हैं। हीट करने से होगा क्या कि ये जो OH है, बराबर है, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से OH बीटा से H, तो ये जाएगा यहाँ पर। अगर जो सेटजेप को करेंगे, सेटजेप को फॉलो करेंगे तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, बराबर। ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी हमें। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो सेजेब को फॉलो करती हो या तो मैक्सिमम हमें अल्काइल ग्रुप मिलता हो, वैसा तो कौन सा है, फर्स्ट वन ही है, बराबर है। तो यही रहेगा, क्योंकि जब आप OH यहाँ से निकालोगे तो प्लस यहाँ पर आएगा, तो ये प्लस वाला कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद मिथाइल को अगर इधर ले आते हो तो ये प्लस वाला कार्बन इधर हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3 टर्शरी। और उसके बाद हमें देखना है कि भाई किस तरह से एलिमिनेशन हो जाता है, बराबर है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा बेसिकली यहाँ से, और उस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये मिथाइल 1 2 और यहाँ पर ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 4 वाला जो है प्रोडक्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड इस तरह से, तो 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन हमें मिलने वाला है, बराबर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इसको लर्न करना है आपको।